बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट जवाद अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में करता हूं अगेन वेलकम। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पाक सुजुकी के ऑल जो मॉडल्स हैं उनकी प्राइस लिस्ट, और साथ में मैं आपको आज एक बहुत ही जो है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, बड़ी एक अहम इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वो है, अगर आप गाड़ी न्यू लेने जा रहे हैं तो वहां पर जो है न्यू गाड़ी लेते वक्त भी आपके साथ जो है धोखे के चांसेस होते हैं। काफ़ी ऐसी कंप्लेंटें, काफ़ी ऐसी कॉल्स मुझे आई हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगा कि न्यू गाड़ी लेते वक्त आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, वरना आपकी जो अर्निंग है वो ज़ाया हो सकती है। तो वीडियो को स्किप मत करना। इसमें मैं सुजुकी के ऑल मॉडल्स के प्राइस भी बताऊंगा और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि न्यू गाड़ी लेते वक्त क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। उससे पहले अगर आप न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन होगा उसको ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप फ्रेंड तक पहुँचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जी तो फ्रेंड्स, मेरे पास प्राइस लिस्ट है सुजुकी के जो ऑल मॉडल्स हैं, बिल्कुल ये न्यू और फ्रेश प्राइस लिस्ट है। तो प्राइस लिस्ट जो है मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग न्यू गाड़ी लेने जा रहे हैं, सुजुकी की लेने जा रहे हैं, टोयोटा की लेने जा रहे हैं, होंडा की, इवन कि कोई भी न्यू गाड़ी आप लेने जा रहे हैं, तो एक बात का आप लोगों ने जो है मैं कहता हूं कि ख़ास ख्याल रखना है। वो ये है कि जो गाड़ी की इनवॉइस होती है, जब वो इनवॉइस आपको वहाँ से मिलती है तो बहुत सी कंप्लेंटें ऐसी आई हैं कि वो जो इनवॉइसें होती हैं वो बोगस होती हैं। एक गाड़ी की दो इनवॉइसें बननी होती हैं। वो क्यों बनती हैं, उनके मसला ये होता है। वैसे मेरा ये आज का टॉपिक नहीं था, आज तो मैंने सुजुकी के ऑल मॉडल्स की प्राइस लिस्ट आपके साथ शो करनी थी, बट मैं कहता हूँ कि यार मेरा पैगाम सब तक पहुँच जाए ताकि आप लोग जो है धोखे से बच जाएँ। होता यूँ है कि ये दो इनवॉइसें बनती क्यों हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि अगर कोई गाड़ी खुदा न खास्ता कहीं से चोरी हो के आती है तो उसकी बिल्कुल न्यू गाड़ी होती है कि अभी तक वो किसी शोरूम से चोरी की गई या रास्ते से में अभी तक उसकी इनवॉइस जो है वो ओपन इनवॉइस में है, तो फिर वो क्या करते हैं लोग कि उसकी जो है एक और इनवॉइस, क्योंकि गाड़ी में रजिस्ट्रेशन तो होती नहीं है, न्यू गाड़ी होती है, तो वो उसकी एक और जो होती है इनवॉइस जो है वो बनवा लेते हैं। उसको हम एक कह लें कि एक बोगस इनवॉइस होती है, एक 2 नंबर इनवॉइस होती है। उस इनवॉइस पे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसे इनवॉइस बनाते हैं वो किसी को भी पता नहीं चलता। बट जब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो गाड़ी का जो इंजन और चेसिस नंबर है वो, क्योंकि जो उसकी जेन्युइन हमारी हो गई इनवॉइस उसके अंदर भी होगा, और जो जब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ज़ाहिर है वही गाड़ी का इंजन चेसिस नंबर लगेगा जो उसकी रियल इनवॉइस पर है। तो जिस बंदे की गाड़ी चोरी हुई है वो इंजन और चेसिस नंबर से गाड़ी के ऑनर को ट्रेस कर सकता है, और वो गाड़ी अगर आपने अपने नाम कराई हो तो आपसे वो गाड़ी पकड़ लेंगे और आपकी जितनी भी अर्निंग है वो ज़ाया हो जाएगी। तो अब यहाँ सवाल एक पैदा होता है कि हमने गाड़ी न्यू कहाँ से लेनी है। भाई, हमेशा आप लोग अगर गाड़ी लेने जाते हैं, सुजुकी की लेने जा रहे हैं, होंडा की गाड़ी लेने जा रहे हैं, अपना टोयोटा की गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो आपने उस शोरूम पे जाना है जो टोयोटा का या सुजुकी का या होंडे का डीलर है, उसके पास डीलरशिप है। तो वो लोग धोखा नहीं कर सकते। धोखा करते हैं ओपन मार्केट में जो लोग बैठे होते हैं। अगर ओपन मार्केट में या किसी ऑनर से आप गाड़ी न्यू जो है लेने जा रहे हैं तो आपने ख़ास ख्याल करना है कि उसकी जो होती है इनवॉइस होती है उसके बारे में आपको मालूम नहीं होगा, बट आपने फिर भी एतमाद वाले बंदे से गाड़ी लेनी है कि कल को ये ना हो कि जो इनवॉइस है उस एक गाड़ी पे 2 इनवॉइसें हो तो आपकी जो अर्निंग है वो ज़ाया हो जाएगी। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि गाड़ी न्यू लेते वक्त जो है आपने होंडा की शोरूम पे जाए, टोयोटा की शोरूम पे जाए, वहाँ पर जो उनका बाख्तियार डीलर बैठा होता है, यार आपको मेरी बात समझनी चाहिए, जो बाख्तियार डीलर, ऐसे ओपन डीलरों के पास ना जाए। हाँ, ओपन डीलर जो एतमाद वाला है, जो किसी के साथ धोखा नहीं करता, उसके पास बेशक जाएं, लेकिन ऐसे कोई किसी बंदे से गाड़ी ना ले लें जो जिस पे आप ट्रस्ट ना कर रहे हो। तो अब जो है हम अपनी मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है जनाब मेरे पास मेहरान VX यूरो 2 जो बगैर एसी वाली होती है। इसके जो प्राइस हैं ये हैं 7,09,000। इसके ऊपर फेलर टैक्स है 7500 और नॉन फेलर टैक्स है 10,000 रुपये। तो ये टोटल प्राइस इसके जो फेलर के लिए हैं वो हैं 7,16,500 और नॉन फेलर के लिए 7,19,000 रुपये। नंबर 2 पे हम बात करेंगे मेहरान VXR यूरो 2 की। इसके जो प्राइस हैं वो हैं 7,62,000। 75 इस पे फेलर टैक्स है और नॉन फेलर टैक्स है 10,000। तो फेलर के लिए इसकी जो प्राइस है वो होगी 7,69,500 और नॉन फेलर के लिए होगी 7,72,000 रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं बोलान VX यूरो 2 की। 7,84,000 इसकी है भाई प्राइस। 7,500 इस पे है टैक्स फेलर का, नॉन फेलर का है 10,000। तो अगर आप फेलर हैं तो ये आपको मिलेगा 7,91,500 रुपये का। अगर आप है नॉन फेलर तो ये आपको मिलेगा 7,94,000 रुपये का। उसके बाद हम बात करते हैं कार्गो वैन की। कार्गो वैन अगर आप लेंगे इसकी प्राइस है 7,75,000 रुपये। 7,500 रुपया इस पे है टैक्स फेलर के लिए, नॉन फेलर के लिए है 10,000। अगर आप हैं फेलर तो इसके प्राइस होंगे 7,57,500। अगर आप हैं नॉन फेलर तो इसकी प्राइस होंगे 7,60,000। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रावी की, जिसको आप पिकअप भी कहते हैं भाई। रावी अगर आप लेंगे तो आपको मिलेगा 7,26,000 रुपये का। इसमें जो है कोई फेलर नॉन फेलर टैक्स नहीं है, तो इसके 7,26,000 फेलर और नॉन फेलर के लिए जो है सेम प्राइस हैं। उसके बाद हम कल्टेस VXR न्यू की बात करते हैं। तो इसकी जो फैक्ट्री प्राइस हैं ये 12,70,000। 15,000 इस पे टैक्स फेलर के लिए, नॉन फेलर के लिए है 25,000। तो फेलर के लिए इसके प्राइस होंगे 12,85,000 और नॉन फेलर के लिए होंगे 12,95,000 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं कल्टेस VXL न्यू की। 13,91,000 की इसकी इनवाइस है। 15,000 इस पे टैक्स है फेलर के लिए, नॉन फेलर के लिए 25,000। तो 14,06,000 रुपये इसके प्राइस होंगे फेलर के लिए और नॉन फेलर के लिए इसके प्राइस होंगे 14,16,000 रुपये। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब कल्टेस VXL ऑटो की, जो AGS है, जो कि ऑटो गेयर शिफ्ट वाली है। इसके 15,28,000 प्राइस हैं। 15,000 इस पे टैक्स होगा फेलर के लिए, नॉन फेलर के लिए होगा 25,000। तो फेलर के लिए इसके प्राइस हैं 15,43,000 और नॉन फेलर के लिए इसके प्राइस हैं 15,53,000 रुपये। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वैगोनार VXR की। 10,74,000 रुपया इसकी भाई अनवाइस राइट है। 15,000 रुपया इसमें टैक्स है फेलर के लिए, नॉन फेलर के लिए 25,000। तो फेलर के लिए इसके प्राइस होंगे 10,99,000। नॉन फेलर के लिए इसके प्राइस होंगे 10,99,000 यानी कि पूरे 11 लाख। उसके बाद हम बात करते हैं वैगोनार VXL न्यू की। 11,64 इसकी अनवाइस प्राइस है। 15,000 इस पे टैक्स है फेलर के लिए, नॉन फेलर के लिए इसमें टैक्स है 25,000 रुपये। तो फेलर के लिए इसके प्राइस होंगे 11,79,000 और नॉन फेलर के लिए इसके प्राइस होंगे 11,99,000 रुपये। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्विफ्ट DLX नेविगेशन वाले की। इसकी जो प्राइस हैं अनवाइस प्राइस वो हैं 14,05,000 रुपये। 50,000 फेलर टैक्स, नॉन फेलर है इस पे 1 लाख टैक्स। 14,55,000 की मिलेगी फेलर को और नॉन फेलर। उसके बाद स्विफ्ट DLX ऑटोमेटिक नेविगेशन वाली, इसके जो इनवाइस रेट हैं यानी कि जो फैक्ट्री प्राइस हैं वो हैं 15,41,000 रुपये। 50,000 टैक्स है फेलर के लिए, नॉन फेलर के लिए 1 लाख रुपये। तो फेलर को भाई ये मिलेगी 15,91,000 रुपये की और नॉन फेलर को मिलेगी 15,91,000 रुपये की और नॉन फेलर को मिलेगी 16,41,000 रुपये की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेगा कैरी की। इसकी जो प्राइस हैं ये हैं 14,99,000। इसके ऊपर जो है कोई फेलर नॉन फेलर टैक्स है नहीं। इसके बाद जितनी मैं गाड़ियां बताता जाऊंगा इनके ऊपर फेलर नॉन फेलर टैक्स नहीं है। मेगा कैरी पे फेलर नॉन फेलर टैक्स नहीं है। ये 14,99,000 की है, फेलर या नॉन फेलर दोनों के लिए। सियाज मैनुअल है 18,59,000 रुपये की। इसके ऊपर भी कोई फेलर नॉन फेलर टैक्स इंक्लूड नहीं है। सियाज ऑटोमेटिक है भाई 19,99,000 रुपये की। फेलर नॉन फेलर दोनों के लिए। APV आपको मिलेगी 24,33,000 रुपये की और इसमें भी जो है फेलर नॉन फेलर टैक्स इंक्लूड नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे विटारा GL प्लस की। इसकी प्राइस है 34,90,000 और फेलर नॉन फेलर दोनों के लिए। विटारा GLX की जो प्राइस हैं वो हैं 37,90,000 रुपये। तो ये जो लास्ट में मैंने गाड़ियां बताया इनके ऊपर फेलर और नॉन फेलर का टैक्स नहीं है, यानी कि फेलर और नॉन फेलर के लिए इनके यहाँ सेम प्राइस।
तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। अगर आपको गाड़ी न्यू लेने जा रहे हैं तो एनवाइस का ख्याल रखना है। तो मैंने ये प्राइस लिस्ट इसलिए आपको बता दिया क्योंकि मुझे अक्सर कॉल्स आती है, जवार भाई हम फला शोरूम पे हैं, वो हमसे ये प्राइस। तो भाई ये हैं, इनके ऊपर जो ऑन चल रहे हैं, जो हमारी है अपना सुजुकी वैगनार 1165 की, उसकी एनवाइस है और टैक्स उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया है, फेलर नॉन फेलर। तो विद ऑन अगर आप लेंगे तो वो तकरीबन आपको 12,45,000 या 50 की मिलेगी। उसके बाद सुजुकी मेहरान VXR जो है वो आप अगर विद ऑन लेंगे तो आपको 8 लाख या 8,05,000 रुपये मिलेगी। यानी कि इन गाड़ियों के ऊपर जो है वो ऑन वगैरह है। तो ये जो ऑन होता है ये कोई फिक्स प्राइस ऑन के भी नहीं होते, जिसका जहां दिल करे वो हमसे जो है प्राइस ले लेता है। तो ये थे अपनी सुजुकी के जितने मॉडल्स थे उनकी प्राइस लिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से और गाड़ियों की भी प्राइस लिस्ट, क्योंकि ये न्यू प्राइस लिस्ट है, मैं कल ही जो है ये प्राइस लिस्ट सुजुकी शोरूम से लेकर आया हूँ। आप जहाँ जाएंगे आपको यही प्राइस लगेंगे ताकि आप किसी बड़े धोखे से बच सकें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो आई पसंद तो इसको कर दें लाइक और कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। मेरी कोई गलती हो तो वो भी निकाला करें। मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी है तो मुझे अप्रिशिएट किया करें। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।